नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं राहु ग्रह के विषय को लेकर के उपस्थित हूं कि आपकी कुंडली में राहु का जो 12 भाव जो हैं आपकी कुंडली के, उन 12 भावों में राहु का क्या प्रभाव रहता है, किस प्रकार से वो आपको प्रभावित करता है और आपको किस प्रकार से उसके प्रभाव से, उसके बुरे प्रभाव से आपको बचना चाहिए, इन सब विषयों को आज हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, अंत तक आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आपको जो है इस जानकारी के माध्यम से हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही दुविधाएं जो हैं, उन दुविधाओं के लिए आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आप वीडियो को अवश्य देखें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब जो है वीडियो को अवश्य करें, ताकि हम आगे के वीडियो के लिए और उत्साहित हों। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम मूल विषय की ओर कि कुंडली में हमारे जो है 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में राहु का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से राहु प्रभावित करता है। दोस्तों, राहु का जो सामान्य परिचय है, उसके जो लक्षण हैं और उसके कुछ उपाय जो है मैंने इससे अगले वीडियो में जो है मैंने बताए हैं। तो आप जो है वहाँ मैं लिंक अभी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो में जो है उसको देख सकते हैं। उससे भी आपको जो है लाभ मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों, कुंडली में जो 12 घर होते हैं, इन 12 घरों में से जब राहु जो है, सबसे पहला घर ये है। इस पहले घर में जब राहु होगा तो ये क्या प्रभाव देगा, यानी हम पहले 12 भावों में जो है राहु के प्रभाव को समझने से पहले हम ये समझें कि राहु जो है वो छाया ग्रह है, भ्रम का कारक है, अंधकार का, धुंधलापन का, आकस्मिकता का, इन सब का कारक है। यानी अचानक से जो है ये परिणाम देता है और अचानक से जो है आपके उन विषयों को स्पष्ट कर देता है जो लंबे समय से जो है स्पष्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये जब राहु की एक विशेषता है, राहु और केतु दोनों की विशेषता है कि ये भाव और भावपति के साथ, यानी जिस भाव के साथ या जिस भाव के स्वामी के साथ, भावपति के साथ बैठे हैं, उस भावपति के अनुसार इनका स्वभाव हो जाता है। यानी राहु का स्वभाव उस भावपति के अनुसार हो जाता है और ये जो है उसके अनुसार जो है प्रभाव देता है। यानी राहु एक जो है एक तरीके से जो है वायरस है, और ये एक ऐसा वायरस, जैसे वायरस जब हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जब आ जाता है तो वो सबसे पहले उसके प्रभाव को ख़त्म करता है। तो यहाँ ये राहु जब नेगेटिव होगा तो ये सबसे पहले उस ग्रह के प्रभाव को ख़त्म करके और ये अपने अनुसार जो है ये उसका जो है इफ़ेक्ट देने लगता है। तो दोस्तों, ये राहु की जो विशेषता है, उस विशेषता में जो है इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और इसकी बुराइयाँ भी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राहु जो है सबसे पहले घर में यदि बैठे, यहाँ पर राशि जो है कोई सी भी हो, आप ये देख सकते हैं कि राहु का जो है सबसे अच्छा मित्र जो है, जो एजेंट के रूप में काम करता है, वो शनि है और शुक्र भी इसका मित्र है और सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये इसके प्रबल शत्रु हैं। यानी जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल सूर्य चंद्रमा के साथ होता है तो ये ग्रहण दोष बनवाता है और इसका जो है गुरु जो है इसके लिए सम है। तो यहाँ 12 घरों में से कोई भी जो है राशि हो, आप मित्र, सम और शत्रु के हिसाब से भी उसका प्रभाव देख सकते हैं। तो अभी हम देखें कि एक चीज़ आप और ये समझें कि राहु जब अकेला होगा तो जो है वो बड़े अच्छे परिणाम आपको देगा, लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के साथ युति करेगा, यानी शुभ ग्रह के साथ युति करेगा, तो जो है वो जो है अच्छे परिणाम भी दे सकता है। लेकिन जब वो शत्रु ग्रह के साथ युति करेगा या उनके साथ उनके द्वारा दृष्ट होगा तो ये नेगेटिव परिणाम आपको देगा। तो आप ये देखें कि पहले घर में यदि राहु बैठा है तो ऐसा जो जातक है वो बहुत आपको चतुर मिलेगा, और चतुर भी इतना चतुर मिलेगा कि वो जैसा आप उसको देखना चाहते हैं वैसा वो दिखेगा नहीं, और जैसा दिखता है वैसा वो वास्तव में होगा नहीं।
यानी बड़ा उसका द्विआयामी जो है उसका स्वभाव होता है, यानी उसके स्वभाव को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे जातक की निर्णय क्षमता जो है वो बहुत कमज़ोर आपको मिलेगी, और वो निर्णय क्षमता कमज़ोर यानी उसको दूसरे लोग ही हैंडल करेंगे, यानी दूसरे लोग ही उसको चलाएंगे। उसके जो भी अहम निर्णय होंगे उन निर्णयों में भूमिका दूसरे लोगों की होगी, यानी दूसरे लोग ही उसको जो है बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, और उसके अनुसार वो चलता भी है, और चल करके आगे जा कर के वो उन कई बार तो गलत कामों में फंसता भी है, और उसको पश्चाताप भी आगे जा कर के होता है। लेकिन ये राहु का प्रभाव है, हम उसे नहीं समझा सकते, क्योंकि वो जो है उसी तरीके से तो राहु जो है उसको पूरी तरह से अपने उसमें भ्रम जाल में उसको ले लेता है। तो दोस्तों ये इसके लिए आगे उपाय मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप जो है इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो वो उपाय अवश्य जो है करें। एक दोस्तों, पहले घर में यदि राहु है तो ऐसे व्यक्ति को सच्चा मित्र कभी नहीं मानना चाहिए, यानी वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। और ये जो है एक प्रकार से जो है वो उसका, जैसे मैंने बताया कि दो मुँहा जो है उसका व्यक्तित्व होता है, वो परम ज़्यादा उसको हम नेक नहीं कह सकते हैं। उसके विचारों में बड़ा ऊहा-पोह रहेगा, विचारों में बड़ी उथल-पुथल रहती है, और जीवन में बड़ा भटकाव उसके चलता है। जीवन में भटकाव ऐसा चलता है कि वो कभी एक जगह पर जो है स्थिर रहने की वो सोच नहीं सकता है। वो कभी कहीं 4 साल कहीं, 5 साल कहीं, 3 साल कहीं, 2 साल कहीं, यानी इस तरह के भटकाव जो है उसके जीवन में लगातार जो है चलते रहते हैं। इसलिए ऐसे जातक को उपाय अवश्य करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो है सिर वेदना से भी जो है वो पीड़ित रहता है। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो निर्णय क्षमता में जब अक्षम होता है, उसके जीवन में अहंकार भी बहुत मिलेगा, और वैवाहिक जीवन बड़ा जो है विचलित मिलेगा। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन ज़्यादा जो है अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और ये क्या होता है कि जब निर्णय क्षमता उसकी कमज़ोर होती है तो वो सीधी निर्णय क्षमता उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है, और उस वैवाहिक जीवन के कारण भी जो है उसके जीवन में बहुत सारे भटकाव जो है मिलते हैं। तो ये पहले घर के जो है राहु के प्रभाव हैं। एक दोस्तों, इसमें ये भी आता है कि मैंने पहले वीडियो में ये बताया था कि जो है राजयोग जो है राहु बनाता है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 1, 4, 7, 10 भाव में जब राहु बैठेगा, ये 1, 4, 7 और 10 राहु यहाँ बैठे, केंद्र में बैठे, केंद्र के स्वामी के साथ जो है यदि बैठे, या ये त्रिकोण जो पंचम और नवम भाव हैं, इन स्वामियों के साथ केंद्र में बैठे तो राजयोग बनाता है। और ये त्रिषडाय स्वामियों के साथ यदि जो है कहीं बैठता है तो ये नेगेटिव परिणाम जो है आपको देगा। वैसे जो है 3, 6, 11 घर का राहु जो है बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इनके स्वामियों के साथ यदि जो है वो कहीं इधर उधर बैठा हुआ है तो जो है वो नेगेटिव परिणाम देता है। तो दोस्तों, आते हैं हम दूसरे घर की तरफ। ये दूसरा घर है। यदि दूसरे घर में जो है राहु बैठा है आपके, तो जो है आपको कड़वे वचन आपसे बुलवाएगा, आपसे निंदित वचन बुलवाएगा, आपकी वाणी, क्योंकि ये घर वाणी का कारक है, और आपकी वाणी में जो है ये कठोरता जो है लेकर के आता है। और ये ऐसा जो जातक है वो कई बार जो है तंबाकू का भी सेवन करता है। और वेल्थ, यानी यदि यहाँ का राहु शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है दूसरे घर का, तो जो है आपको बड़ी अच्छी वेल्थ देगा, आपको धन संपदा आपको अच्छी देगा। लेकिन यदि जो है किसी पाप ग्रह या किसी जो है शत्रु ग्रह के साथ युति कर रहा है, दृष्ट है, तो जो है आपको ये ऐसी नेगेटिव परिणाम देगा कि आपको नशे की आदत जो है करवा देगा। तंबाकू सेवन आदि आप करेंगे, या ससुराल आदि से जो है आपके धन को जो है खतरा हो सकता है, और आप जो है बहुत ज़्यादा जो है भ्रमण करने लगेंगे, और मांस मछली आदि का भी जो है आप सेवन जो है करने लगेंगे, नशीले पदार्थ आप जो है। ऐसे जातक यदि शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा है तो ऐसे जातकों के ओष्ठ पे आपको जो है ज़रूर से कोई निशान जो है मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो है दूसरे घर के जो है राहु का प्रभाव है। और राहु के साथ यदि यहाँ पर शनि हो जाए, तो शनि, मैंने जैसे कि बताया, शनि इसका एजेंट है। तो राहु के साथ यहाँ पर यदि शनि बैठ जाए तो वो ऐसा जातक जो है जन्म स्थान से जो है वो दूर रहेगा,
यानी वो जन्म स्थान से हो सकता है पढ़ाई के लिए भी दूर जा सकता है, कहीं हॉस्टल आदि में निवास कर सकता है, यानी जन्म स्थान से वो जो है जातक को जो है दूर जो है ले जाता है। तो लेकिन यहाँ का राहु जो है आपके जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है, उस फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। तो ये दूसरे घर के राहु का जो है रिजल्ट है। अब आते हैं हम तीसरे घर पर। तीसरा घर जो है ये तीसरे घर का जो राहु है ये हमें जो है इनसिक्योर करता है। यदि आपका राहु नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले ये इनसिक्योर करेगा, अनिश्चितता के दौर में आपको ले जाएगा। और ये आपको जो है यदि अच्छा है तो दौलतमंद भी आपको बना सकता है। तीसरे घर का राहु अच्छा यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा जो है आपको परिणाम ये देगा। रहस्यमयी विद्याओं को आप समझेंगे, दार्शनिक चीज़ों को आप समझेंगे। और यहाँ का जो है राहु वैसे लगभग जो है अच्छा कहा गया है, 3, 6, 11 का राहु अच्छा मानते हैं। भाग्यशाली ऐसे जातक को जो है हम मानते हैं। और ऐसा जातक जो है यशस्वी होगा, पराक्रमी होगा और भोग विलास आदि जो है का आधिक्य जो है उसमें मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी होगा। और यदि यहाँ पर जो है शत्रु ग्रह के साथ राहु बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को पशुओं से खतरा जो है अवश्य होता है। और क्योंकि इस घर का मंगल जो है कारक होता है, तो छोटे भाई बहनों से जो है ज़्यादा अच्छे संबंध जो है उस जातक के नहीं रहते हैं। आते हैं हम चौथे घर में। चौथे घर का जो राहु है ये चतुर्थ घर का राहु हमारे लिए, चूँकि ये केंद्र स्थान है, तो यदि ये केंद्र स्थान के स्वामी के साथ, इसी घर के स्वामी के साथ केंद्र में ही कहीं बैठा हुआ है तो आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन यदि जो है कहीं इधर उधर दूसरे केंद्र के अलावा स्थानों में बैठा हुआ है तो या यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके स्वामी के साथ कोई युति नहीं कर रहा है, दृष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है जातक के लिए नेगेटिव परिणाम ये आएंगे कि उसके घर का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसको जो है प्रॉपर्टी अच्छा है तब तो प्रॉपर्टी, वाहन आदि सब देगा। नेगेटिव है तो ये सब चीज़ें छीन लेगा आपसे। अचानक से जो है ये सब चीज़ें आपसे चली जाएंगी, घर के वातावरण को जो है ये बिगाड़ देगा। और माता को जो है ये चर्म रोग दे सकता है और ऑपरेशन आदि से जो है बच्चा होने की स्थिति बन जाती है। 8वें वर्ष में जो है ये बड़ा जो है कष्ट देता है, भाई को खतरा भी ये जो है दे सकता है। और ऐसे जातकों को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जिनके चौथे घर का राहु है, ऐसे जातकों को अपने टॉयलेट में या छत आदि में कोई तोड़ फोड़ आदि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा राहु का प्रभाव है, उससे आपको बचना चाहिए। आते हैं हम पंचम घर के राहु पर। पंचम घर का जो राहु है दोस्तों, ये राहु जो है संतान की बाधा हमको देता है। एक सर्प से भय या सर्प दोष भी यहाँ बनता है। संतान की बाधा जो है अवश्य रूप से देगा। एक आपको जो है एक आपकी जो भूतकाल का जीवन है या भूतकाल से जुड़ी हुई चीज़ों को ये ओपन कर देता है। अब ये चीज़ें होंगी कब, ये आपको मैं जो है स्पष्ट कर दूं कि जब राहु की महादशा आएगी, राहु का अंतर आएगा, या जब इसके मित्र ग्रहों की महादशा आएगी या उनमें राहु का अंतर आएगा, या इसके शत्रु ग्रह की महादशा आएगी, उनमें राहु का अंतर आएगा, तो उस समय राहु अपना पूरी तरह से प्रभाव देगा। यानी राहु को सबसे अधिक एक्टिव ग्रह माना गया है। हमारे जीवन की यदि हम कल्पना 90 वर्ष करें तो उस 90 वर्ष में से 45 वर्ष राहु के हो जाते हैं। यानी 50% हमारे जीवन को राहु कहीं न कहीं जो है प्रभावित करता है। अब ये डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छे ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, या वो नेगेटिव ग्रहों के साथ जो है वो संबंध बना रहा है, ये उसके ऊपर जो है निर्भर करता है। दोस्तों अब हम आते हैं इसमें छठे घर में। छठे घर में दोस्तों जो है राहु सबसे प्रबल माना जाता है।
सबसे स्ट्रॉन्ग यदि राहु को कहा गया है तो छठे घर में कहा गया है। लेकिन इसका सीधा यहाँ पर एक वही मैंने बताया आपको कि यदि शत्रु ग्रह के साथ हो जाए तो वही नेगेटिव परिणाम भी दे देता है। यानी राहु छठे घर में है, आपके लिए बड़ा अच्छा देगा, आपको जो है कुसंगति से आपको बचा देगा। लेकिन यदि शत्रु ग्रह के साथ है तो कुसंगति में आपको डाल देगा। यदि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो आपके ऊपर कलंक लगा देगा, आपको अपनी से बड़ी जो है बड़ी उम्र की स्त्री से जो है प्रेम करवा देगा, या पराई स्त्रियों से जो है आपका जो है लिंक करवा देगा। तो ये इस तरीके का यानी चरित्र का हनन भी ये जो है कर देता है चंद्रमा के साथ बैठ करके। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कुटिल बुद्धि बहुत होगा ऐसा जातक, ऐसे जातक की गैस और पेट की बीमारी हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति को मैं एक सुझाव दूंगा कि सरकारी व्यक्ति से कभी पंगा नहीं ले, यानी गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से कभी झगड़ा कलह नहीं करे, वरना जो है ऐसा राहु 6th हाउस का राहु बहुत बड़ा नुकसान दे देगा आपको। तो ये आपको जो है इस चीज़ से बचना चाहिए। शिव जी की आप उपासना करें, नाग पूजा करें। संतान में भी ये जो है दिक्कत कई बार यहाँ से बैठ कर के ये दे देता है। और शत्रु पर जो है ये अनायास आपको जो है अच्छा है, तो शत्रु पर अनायास विजय आपको धैर्यवान बनाएगा, आपको विनम्र बनाएगा, शत्रु पर अनायास विजय आपको दिलवाएगा और आपके लिए झाड़ू लेकर के रास्ता साफ करेगा, हर बुरी स्थिति से बचाने का प्रयास करेगा। यानी आपके लिए जो है जब कभी धन की कमी आएगी तो अचानक से आकर के धन की स्थिति को संभाल लेगा। यानी इतना स्ट्रॉन्ग राहु है यहाँ का, यदि अकेला बैठा है और शुभ ग्रहों के साथ है या शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट है, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपको हर बुरे काम से राहु बचाएगा। यानी आपका हर ऐसा साथ देगा कि आपको आर्थिक तंगी नहीं आने देगा। एकदम अचानक से आकर के आप सोच नहीं सकते उस समय कि ऐसी जगह से भी पैसा आ सकता है क्या। तो इस तरीके की स्थिति जो है ये लेकर के आता है 6th घर का जो है राहु। और यदि जो है ये वही है शत्रु ग्रह के साथ हो जाएगा तो ये ठीक नेगेटिव परिणाम जो है ये दे देता है। यानी यहाँ तक कि ये साम दाम दंड भेद की नीति अपना लेता है कि आपको जब सफल बनाना है तो साम दाम दंड भेद करके और आपको सफल बना देगा। ये ऐसी स्थिति 6th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है आपके लिए लेकर के आता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7th घर का राहु। 7th घर का राहु दोस्तों बहुत अच्छा नहीं कह सकते। सबसे पहले तो आपकी मैरिटल जो स्टेटस है, मैरिज जो लाइफ है, उसको 100% प्रभावित करेगा। यानी मैंने आपको कहा कि आकस्मिकता का कारक है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है, जो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज है, उस लाइफ को आकर के अचानक से जो है एकदम ऐसा डिस्टर्ब कर देगा। और यदि मंगल के साथ है तो कम्प्लीटली डैमेज कर देगा, यानी आपका तलाक तक भी करवा सकता है। लव मैरिज का कारक है, अंतर्जातीय विवाह भी जो है ये करवाता है। लेकिन मैंने आपको पहले के वीडियो में भी ये सुझाव दिया था कि ऐसे जातक कभी ये जताने की कोशिश नहीं करें अपनी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को कि आपने उसके लिए क्या किया। यदि आपने ये जताने की कोशिश की, वहीं से रिश्ता टूटने की जो है स्टार्टिंग हो जाएगी, वहीं से रिश्ता टूटने की प्रारंभिकता हो जाएगी। तो इसलिए आप ये जताने की कोशिश नहीं करें। और ये भी तय मानिए कि आप कितना ही कर लेना, आप अपनी जो है हमेशा आपकी जो परीक्षा होगी ना, वो परीक्षा ऐसी होगी कि आपको जान दे दें, आप जान दे दें और जान देने के बाद मैं ये मानूं कि हाँ आपने मेरे लिए किया है। अब जान चली जाएगी तो आप उसके बाद देखने तो आएंगे नहीं कि जो है उसने माना या नहीं माना। यानी हर चीज़ में आपको ऐसी सिचुएशन जो है सामने वाला ला कर के देगा कि आप उसकी उस परीक्षा पर खरे उतरें, हमेशा आपकी परीक्षा। तो ये 7th हाउस का जो राहु है ये बहुत अच्छा जो है पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा जो है हम इसको नहीं कहते हैं। ऐसे जातक को जन्नेंद्रिय गुप्तांगों से संबंधित जो है उसको रोग भी हो सकता है। और ऐसे जातकों को विधवा से सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। और ऐसे जातक की जो पत्नी है उसको लीवर आदि से संबंधित भी बीमारी जो है हो सकती है। स्वभाव में रुग्णता जो है ये लेकर के आता है। और ये समय समय पर क्रोध, मतभेद आदि जो है ये सब लेकर के आता है। यानी यहाँ का राहु जो है कोई ज़्यादा
जिसको हम अच्छा नहीं कह सकते। तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। यदि आपकी ऐसी स्थिति है, राहु आपके सप्तम घर में है, तो वो उपाय आप अवश्य करें। आप निश्चित रूप से अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। 8वें घर का राहु सबसे खराब। दोस्तों, मैंने आपको 6th हाउस में बताया कि राहु सबसे प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, 7th में खराब है, 8वें में सबसे बुरी स्थिति जो कह सकते हैं 12 घरों में से वो 8वें घर का राहु होता है। अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि यदि सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई टैक्स से संबंधित काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी जांच हो सकती है, अचानक से जांच हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा राहु जो है कब देता है ये स्थिति, जब इसका अपने शत्रु ग्रह की महादशा आएगी, उसमें उसकी अंतर्दशा आएगी, वो जैसे ही स्टार्ट होगी आपको जो है 2-3 दिन पहले से ही जो है ये आपको संकेत दे देगा। तो आपको ये संभल जाना चाहिए यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो। और अष्टम घर का राहु जो है ये हर काम में आपको रुकावट देता है, परेशानी देता है, झूठे आरोप आपको लगवाता है, धन हानि जो है आपकी करवा देता है, बवासीर, गुप्त रोगी आदि जो है, चर्म रोगी, प्रमेह, गुदा आदि से संबंधित रोग। और ऐसे जातक समय से पूर्व जो है अपनी जो सेक्सुअल पावर है उसको खो देते हैं। और शुभ ग्रहों से यदि दृष्ट है तो ये 25वें वर्ष में जो है बहुत ज़्यादा जो है कष्ट देता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि आपकी आयु की हानि भी जो है ये करवा देता है, गैस की बीमारी देता है, अनैतिक कार्यों में जो है आपको संलग्न कर देगा। और आपकी वैवाहिक जीवन में भी ये यहाँ का राहु जो है पीड़ा अवश्य देता है। वैवाहिक विवाह में देरी करवा देगा क्योंकि लग्न पर इसकी पूरी वो होती है नज़र। और आपको गवर्नमेंट नौकरी से वंचित करा देगा। ये ऐसी स्थिति जो है यहाँ का राहु अष्टम घर का राहु बनाता है। आते हैं हम नवम घर के राहु पर। नवम घर का राहु जो है ये मिले जुले परिणाम देता है, धर्म कर्म में जो है अनासक्ति देता है और अल्प सुख भोगी बनाता है, यानी बहुत कम सुख मिलता है उस जातक को, ज़्यादा सुख नहीं मिलता है। 29वें वर्ष में जो है ज़्यादा प्रभावी रहता है। भ्रमणशील भी ये आपको बनाएगा और पिता पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा और आपको आर्थिक तंगी देगा, पिता से संबंधित आर्थिक तंगी आपको देगा। और ऐसे जातकों को मैं ये सुझाव दूंगा कि यदि आपके घर में आर्थिक तंगी के कारण सोना बेचने की स्थिति यदि आती है तो कभी आप सोना नहीं बेचें, क्योंकि सोना बेचने से आपका राहु पूरी तरह से अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा, आपको बुरी तरह से फंसा देगा। इसलिए आप उस चीज़ से बचें। यदि नवम घर में आपका राहु है, आपकी ऐसी स्थिति आ रही है, तो उस चीज़ से आप बचें। दसम घर का राहु केंद्र का है, इसको अच्छा मानते हैं। दसम घर का जो राहु है ये आपको राजनीति में बहुत रुचि करवाएगा और आपको सरपंच, ग्राम प्रधान या पंचायत समिति सदस्य या एमएलए, एमपी आदि, यानी राजनीति पॉलिटिक्स में कोई भी पद हो सकता है, आपको उस पद के प्रति ये जो है रुचि पैदा करता है। और ऐसे जातक काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं जिनका दसम घर का राहु होता है। अच्छी स्थिति इसको जो है हम मानते हैं। और राहु जो है, यदि यहाँ राहु का एजेंट यदि शनि बैठा है तो और भी अच्छा जो है यहाँ पर राजनीति में सफलता दिलवा देता है, विद्वान बनाता है, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान जो है ये देता है, अच्छी आमदनी जो है कराता है, प्रसिद्धि आपको जो है देगा। और शुभ ग्रहों से दृष्टि यदि है तो बहुत अच्छा जो है ये आपको परिणाम देगा। ऐसे जातक को दोस्तों जो है 54वें वर्ष में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, यानी उसको शस्त्र से जो है भय हो सकता है, उसके साथ पैसे की ठगी हो सकती है और उसके पैसे की चोरी भी हो सकती है। राहु के साथ शनि है तो कुछ ऐसे संकेत बनते हैं कि जो है उसके पैसे की चोरी या ठगी हो सकती है। आते हैं दोस्तों हम एकादश भाव पर। एकादश भाव का जो राहु है, ये एकादश भाव का राहु जो है अच्छा होता है, क्योंकि 3, 6, 11 का राहु जो है हमने अच्छा माना है। और 3, 6, 11 में 11वें भाव का जो राहु है ये आपको सर्व सुख देगा, बहुत अच्छा। जैसे 6th हाउस का राहु अच्छा माना है, वैसे ही जो है एकादश भाव का राहु आपको सर्व सुख देगा, सम्मान आपको दिलवाएगा। 45वें वर्ष में ज़रूर ये थोड़ा भय उत्पन्न कर सकता है, बाकी आपको जो है ये कहीं भी कोई भी अवार्ड भी आपको दिलवा सकता है, भाग्यशाली आपको बनवाएगा। और लेकिन कई बार क्या होता है कि शत्रु ग्रह के साथ यदि है तो ससुराल से आपके संबंध अच्छे नहीं रहने देगा, क्योंकि ससुराल का ये
कारक है। और यहाँ ये बृहस्पति का भी कई बार नाश करता है, तो गोचर में जब भी बृहस्पति आएगा तब जो है आपको जो है ये दिक्कत देगा। और पिता के लिए जो है थोड़ा ये दिक्कत देगा। पिता के लिए तो ये कहर बन कर के बरपता है और कहर बन के बरसता है पूरी तरह से, और कई बार तो आयु हानि तक भी ये जो है करवा देता है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उसके उपाय आदि के विषय में जो है आपको सोचना चाहिए। द्वादश भाव का जो राहु है ये चूँकि खर्चे का भाव है, और खर्चे आपके यहाँ यदि राहु है, जब भी इसकी दशा अंतर्दशा या शत्रु ग्रह की दशा अंतर्दशा में जैसे ही ये शुरू होगा, शुरू होते ही आपके खर्चे जो है छोटे से एकदम हाथी हो जाएंगे, यानी बहुत खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। आपको जेल भी करा सकता है, आपको बंधन भी करा सकता है, और विदेश का भी कारक है तो आपको ये विदेश भी ले जा सकता है। आपके वो विदेश जाने की कल्पनाओं में आपको जो है ये पूरी तरह से डाल सकता है। और यहाँ का राहु आपको नीच कर्म करवा सकता है, आपको प्रपंचों में जो है आपको डाल देगा, आपको हॉस्पिटल से संबंधित अनावश्यक प्रपंचों में डाल देगा जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। यानी अचानक से जो है लोग आपको जो है फ़ोन करेंगे कि अब आज हम यहाँ पहुँच रहे हैं और आपको हॉस्पिटल में आना है, और हॉस्पिटल में आपको जो है ये चीज़ें आपको देखनी है। यानी अचानक से आपको ज़बरदस्ती आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। यानी ये ऐसी स्थिति जो है। और ऐसे जातक क्या होते हैं जिनका 12वें घर में राहु है, वो 2 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, लेकिन 2 दूनी 4 की जगह वो ज़्यादा कुटिल बुद्धि हो जाते हैं, तो वो 2 दूनी 5 करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता है ना, लेकिन वो करना चाहते हैं, और कर करके वो उस गलत काम में फंस भी जाते हैं। लेकिन चूँकि राहु का प्रभाव है वो उसको बचने नहीं देता है, तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, उसको कपटी दम्भी बना देता है, चर्म रोगी बना देता है, जन्म स्थान से उसको दूर ले जाएगा। तो ये राहु जो है कि ये 12 घरों में जो है मैंने आपको प्रभाव बताए हैं। और अब मैं आपको जो है इसके उपायों के विषय में बता दूं। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको उपाय जो है राहु के विषय में ये करना चाहिए कि आप जो है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिनको आप यूज में नहीं ले रहे हैं, उन चीज़ों को आप दूर कर दें, यानी सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप घर में साफ़ सफाई रखें, खास करके टॉयलेट आदि को एकदम से साफ़ रखें, क्योंकि राहु का सीधा सीधा प्रभाव आता है। घर में किसी भी प्रकार की जो आपकी मकान निर्माण से संबंधित सामग्रियां हैं जो वैसे ही पड़ी हुई हैं, जिनको, क्योंकि भ्रम का कारक है और ये ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि वो भ्रम जो है कि ये आगे काम आएंगे और वो आगे काम आती नहीं है। 100 में से कोई मुश्किल से 1-2% ही जो है आगे काम आती हैं। तो जब काम आती हैं 2 साल 3 साल बाद, तब तक आप उसको नहीं भी ले सकते हैं। तो आप जो है घर में साफ़ सफाई रखें, घर की छत की साफ़ सफाई रखें, और आपके घर में यदि सीलन आ रही है तो सीलन को जल्दी से जल्दी दूर करें, क्योंकि सीलन का सीधा लिंक जो है राहु से है। घर की दीवारों में कहीं कोई दरार आ रही है तो उसको आप ठीक करवा लें, क्योंकि ऐसे जातक जो जिनके ऊपर राहु अपना बुरा परिणाम छोड़ रहा है, उसको ये जो है लक्षण ऐसे होते हैं कि अचानक से उसके घर के पत्थर जो है चटकने लग जाते हैं, घर की देहलियाँ जो है वो दबने लग जाती हैं, घर की दीवारों में दरार आने लग जाती है, जहाँ आप सोच नहीं सकते हैं वहाँ सीलन आने लग जाती है। तो ये चीज़ें ये क्या सीधे सीधे राहु की हैं। और राहु क्या है, वीराना चाहता है। तो ये आप कई बार देखेंगे कि राहु जिसके ख़राब है, या राहु जिसके सबसे फर्स्ट घर में बैठा हुआ है, ऐसे जातक जहाँ रहेंगे वहाँ आसपास का एरिया ज़्यादातर खाली रहेगा, यानी वो ज़्यादा जो है वहाँ पर बसावट नहीं होगी, आसपास के प्लॉट तो अवश्य खाली मिलेंगे। तो ये ऐसी स्थिति जो है राहु जो है बनाता है, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। और एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है राहु के बुरे प्रभाव से, जो लक्षण मैंने आपको बताए 12 घरों में, यदि आप कहीं किसी भी लक्षण से प्रभावित हैं, तो आप गंगा स्नान एक बार अवश्य करें। और गंगा स्नान करने के लिए आप नहीं जा सकते हैं तो आप जो है गंगा जल आप घर में रखें, गंगा जल का आचमन आप जो है प्रतिदिन करें। आप राहु के बुरे प्रभाव से 100% बच जाएंगे। तो आपको जो है ये सारे उपाय जो है मैंने आपको बताए हैं। उपाय दोस्तों वो होते हैं जो पॉसिबल हैं, जो किए जा सकते हैं, आज की परिप्रेक्ष्य में जो प्रभावी हैं।
अब हम यदि पुरातन काल की बात लेकर के चलें, हम 2G मोबाइल की बात करें और अब 5G मोबाइल आ गया, तो 2G मोबाइल उसी तरीके से काम करेगा। मैं यदि कहूँ कि आप जो है कुष्ठ रोगी को खीर खिला दें, तो कुष्ठ रोगी को खीर, सबसे पहले कुष्ठ रोगी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो आपके द्वारा दी हुई खीर को खाएगा भी नहीं। तो इसलिए जो है आप कोई दान देना चाहेंगे, काले उड़द का आप दान दे दें, तो काले उड़द का दान देने के लिए पहले लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसलिए जो है ऐसे उपाय जो सार्थक हैं, यानी आज की परिप्रेक्ष्य में जिनका सीधे सीधे हमारे ऊपर प्रभाव आ रहा है, तो आप जो है ऐसे उपायों को शीघ्रातिशीघ्र जो है करें, जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, सुझाव में जो आपको दिए हैं, और आप अपने जीवन में राहु के बुरे प्रभाव से बचेंगे और अपने जीवन में आप उन्नति पाएंगे। इसी के लिए, इसी के साथ जो है आप हमारे वीडियो को जो है आपने देखा, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जो है आपके सब्सक्राइब करने से बहुत से मैंने जो है लोगों को देखा है कि पता नहीं क्यों जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से कुंडली तो सभी दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाना चाहते हैं। जब आपके लिए कोई भी जो है पंडित, कोई शास्त्री जब आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए जो है 1 घंटे दे सकता है, आधा घंटे दे सकता है, तो आप एक सब्सक्राइब का बटन तो अवश्य रूप से जो है दबा सकते हैं। तो आपके सब्सक्राइब करने से एक उत्साहवर्धन होता है हम लोगों का। तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। इसी के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।